दोस्तों, जिस व्यक्ति के भीतर करुणा होती है उसे केवल अपने ही शरीर का दर्द महसूस नहीं होता बल्कि अन्य जीवों की भी पीड़ा महसूस होती है। इस तिहरे सत्य को सभी को समझाओ। एक उदार दिल, दयालु भाषण तथा सेवा और करुणा का जीवन, ये वो चीजें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती है। दोस्तों, आज के इस महात्मा बुद्ध के जीवन की कहानी से आप करुणा से भर जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले आप कहानी में खो जाए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत प्रेमपूर्ण स्वभाव के व्यक्ति थे। वो कभी भी किसी जीव को भूल से भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते थे। जब उन्होंने सत्य को प्राप्त नहीं किया हुआ था तभी भी वो इतने प्रेमपूर्ण थे कि सभी जीव उनसे प्रेम करते थे और वो भी सभी जीवों को समान मानकर उनसे बहुत प्रेम करते थे। जब गौतम बुद्ध के पिता को ये खबर मिलती है कि उनके पुत्र पिता बने तो वो खुशी के मारे झूम उठते हैं और पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाते हैं और ढोल नगाड़े बजवाते हैं और ब्राह्मणों की एक बैठक कराते हैं जिसमें वो आदेश देते हैं कि उनके पोते के बारे में कुछ बताए। ब्राह्मण उनके पोते के कुंडली बनवाते हैं और उसे पढ़ते हैं और उसके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है कि जिसे जानकर शायद राजा शुद्धोधन उनको मौत का दंड भी दे सकते थे। इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका पोता महान शक्तिशाली राजा बनेंगे। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनको इनाम भी दे देते हैं। परंतु ये बात छुपाने योग्य नहीं थी, इसलिए एक ब्राह्मण इस बात को उनकी महारानी प्रजापति को बताते हैं। यदि सिद्धार्थ के बच्चे को जन्म मिलता है तो सिद्धार्थ जीवित नहीं बचेंगे और सिद्धार्थ के बच्चे को जीवन में पिता का योग नहीं है। ये सुनकर उनके पैर के नीचे के जमीन ही खिसकती है और वो कहती है कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तो ब्राह्मण कहते हैं कि इसका एक उपाय है। अगर सिद्धार्थ को अपने प्राण बचाने हैं तो उन्हें अपने हाथों से एक बलि देनी होगी। ये बात सभी को पहले से ही पता होती है कि सिद्धार्थ एक ऐसे व्यक्ति है जो किसी की भी पीड़ा को नहीं देख सकते थे। तो क्या अपने जीवन के लिए किसी और की बलि देंगे। उसके बाद सिद्धार्थ को बलि पूजा में ये कहकर बुलाया जाता है कि ये पूजा आपके परिवार की सुख शांति के लिए है। जब सिद्धार्थ पूजा स्थल पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पूजा स्थल पर एक जानवर को बांधा हुआ है जिसकी बलि देने की तैयारी की जा रही है। सिद्धार्थ उस जानवर को देख कुल गुरु से पूछते हैं, गुरुदेव, भला ग्रह शांति की पूजा में इस पशु का क्या काम? आपने इसे क्यों बांध रखा है? कुल गुरु कहते हैं कि रुकिए युवराज, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पहले आप पूजा में सम्मिलित तो हो जाइए। सिद्धार्थ पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं। कुल गुरु सिद्धार्थ से मंत्र उच्चारण करने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। कुल गुरु सिद्धार्थ से हवन में आहुति देने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ हवन में आहुति देने लगते हैं। लेकिन जब कुल गुरु फरसे यानी कि काटने का हथियार को तिलक लगाने के लिए कहते हैं तब सिद्धार्थ पूछते हैं कि गुरुदेव, पूजा स्थल पर इस फरसे का क्या काम? कुल गुरु कहते हैं, जो रक्षा करता है उसकी भी तो पूजा करनी चाहिए। सिद्धार्थ उस फरसे को तिलक लगा देते हैं। फिर कुल गुरु कहते हैं
इस हवन कुंड के 5 चक्कर लगाइए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उस हवन कुंड के 5 चक्कर लगा लेते हैं। चक्कर लगाने के बाद कुल गुरु सिद्धार्थ से कहते हैं, अब सिद्धार्थ आपको कोई प्रश्न नहीं पूछना है, केवल अपने परिवार की सुख शांति अपने ध्यान में रखनी है और मेरे साथ चलकर इस बलि के सर को एक बार में इसके धड़ से अलग कर देना है। कुल गुरु के इन शब्दों को सुनते ही सिद्धार्थ के हाथ से फरसा नीचे गिर जाता है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सिद्धार्थ रोते हुए कुल गुरु से कहते हैं, ये आप मुझसे क्या कराने जा रहे थे गुरुदेव? कुल गुरु कहते हैं, सिद्धार्थ ये बलि प्रथा है। इस बलि को देने के बाद आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। सिद्धार्थ कहते हैं, अर्थात अपने प्राण बचाने के लिए किसी मूर्ख का प्राण हर लूं, यह कैसी मनुष्यता है? कुल गुरु कहते हैं, युवराज ये बलि आवश्यक है और ये शास्त्रों में लिखा है। सिद्धार्थ कहते हैं, पढ़ा है मैंने, कथित ईश्वर को खुश करने के लिए अपनी प्रिय वस्तु अर्पण करें। कुल गुरु कहते हैं, युवराज ये बलि आपको देनी होगी, यदि आप नहीं देंगे तो किसी और से दिलवाई जाएगी, परंतु ये बलि देनी आवश्यक है। सिद्धार्थ कहते हैं, ना तो मैं खुद बलि दूंगा और ना किसी और को देने दूंगा। इतना कहकर सिद्धार्थ वो पशु को खोलकर अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह से गौतम बुद्ध पशु की बलि नहीं देते हैं, उस पशु का बलि होने से बच जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस व्यक्ति के भीतर करुणा होती है उसे केवल अपने ही शरीर का दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि अन्य जीवों की भी पीड़ा महसूस होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से आप भी अपने जीवन में अन्य जीवों के प्रति उदार और करुणावान बनने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा अवश्य करें। तो इसी तरह कहानी को समाप्त करते हैं। अंततः बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।